और पाकिस्तान की आवाम को यह फर्क पड़ने लगा है। अब जनता बूंद बूंद के लिए तरसने लगी है और पाकिस्तान का घमंड चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। ये रोजाना हमें न डराओ कि हम आपका पानी बंद करेंगे। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 4 चिट्ठियां लिख दी है भारत को कि जी चनाब नदी में पानी कम हो रहा है। इनका मीडिया कह रहा है कि चनाब नदी में पानी इतना कम हो चुका है कि इस बार चावल की खेती पाकिस्तान प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। वाटर हमारी लाइफ लाइन है और इंडिया ने हमारी लाइफ लाइन काट दी है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान में चुनाव जैसे जैसे सूख रही है, पाकिस्तान के नेताओं का बीपी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर एक नदी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी का पानी तो हम बिल्कुल डाइवर्ट करेंगे। मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं प्यासा मरूंगा, फिर मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता तो फिर हमारी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए? और चनाब नदी को आप अगर मैप में देखो तो ये नदी स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जम्मू कश्मीर से गुजरकर ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और भारत ने अब लॉन्च कर दी है एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी कि क्यों ना इसका जो पानी है ये हम हमारी जो स्टेट्स है वहां पर डाइवर्ट करें। पंजाब है, उसके अलावा राजस्थान है, हरियाणा है, वहां तक हम ये चनाब का पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि नीड हमारे यहाँ भी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान में पानी को कभी कम छोड़ने और कभी ज्यादा छोड़ने का काम किया है, सिर्फ इतना से ही पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। क्योंकि जब भारत पानी को रोक देता था तो पाकिस्तान में अचानक सूखा पड़ जाता था और फिर उसी पानी को जब भारत पूरा अचानक छोड़ देता था तो पाकिस्तान में पूरी तरह से बाढ़ आ जाती थी। दोस्तों, इस समय तक भारत चाहकर भी इन नदियों का पूरा पानी रोक नहीं सकता था, क्योंकि इन नदियों को पानी को रोकने के लिए इन नदियों पर बड़े बड़े डैम चाहिए होते हैं और फिर उन्हीं पानी को भारत में डाइवर्ट करने के लिए बड़े बड़े कैनाल चाहिए होता है। और इन दोनों चीजों को बनाने को लेकर भारत सरकार का अब तक कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम चल दिया है भारत से पाकिस्तान को जाने वाली सभी नदियों का पानी को पूरी तरह से रोकने को लेकर। जी हाँ, दरअसल भारत अब एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत पाकिस्तान में जाने वाले सभी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाने जा रहा है और फिर इन डैमों के द्वारा स्टोर किए गए पानियों को भारत अपने स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों में डाइवर्ट करने के लिए बड़े बड़े कैनाल भी बनाने जा रहा है। अब इससे हमारे इन राज्यों को पानी की आ रही कमी की आपूर्ति को तो दूर किया ही जाएगा, इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा सबक भी सिखाएगा। जब पानी पाकिस्तान को ना के बराबर मिलने लगेगा तभी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जिहादियों को अकल ठिकाने आएगा। मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं प्यासा मरूंगा, फिर मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? और मैं एटमी कुव्वत भी हूँ, मेरे पास मिसाइल्स भी है, मेरे पास दुनिया की 10वीं सबसे हेवी मिलिट्री है। वो फिर क्या करेगी? आप मुझे बता दो। वो अवाम के लिए तो लड़ेगी। और देखो, मैं भी लड़ूंगा, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे पानी नहीं मिल रहा, आम लोग भी लड़ेंगे। हम में जिहाद का जज्बा वैसे ही होता है। तो ये हालात नाजुक है नहीं, नाजुक बन जाएंगे। सिंध का पानी जाया होता रहे, इस सिंधु दरिया का पानी वेस्ट होता रहे, हमने डैम नहीं बनाया। आज भारत अगर इस पे डैम बनाने की बात कर रहा है तो आज इसकी इंपॉर्टेंस होगी। कश्मीर में भारत डैम बना रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। भाई, इतने सालों से हमने क्यों डैम नहीं बनाया? ये चीज जो भारत सोच रहा है हमने क्यों नहीं सोचा? नहीं, हमने सोचा, हमने अपने बैंक बैलेंस बनाया, स्विट्जरलैंड में बनाया, हमें इससे फुर्सत नहीं मिली। अब उनको देखे और हमें देखे, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क ही है, लेकिन उन्होंने तरक्की कर ली है ना। बड़ी सर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th बनने वाले हैं। हम इसी बात भी खुश है कि वाघा बॉर्डर में हमारी टांग ज्यादा ऊपर जाती है बस। और सर, अब वाघा बॉर्डर भी बंद हो गया है। अब वो बंद हो गया है तो बंद होना भी चाहिए था। वाटर हमारी लाइफ लाइन है और इंडिया ने हमारी लाइफ लाइन काट दी है। मतलब कि जिंदगी जीने का जो जरिया है, दरियाए सिंधु की बात करें तो उन्होंने वो सस्पेंड कर दिया। ये जंग से 3-4 दिन पहले की बात है। उन्होंने पानी बंद किया, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दरिया है उनमें बेतहाशा पानी छोड़ के वहाँ पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर ली। अब हम तो अभी तक यहाँ पे हैं कि भाई हमने इंडिया को हरा दिया, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन जो मेन मुद्दा है पानी का, और चनाब के अंदर आज 91,000 क्यूसिक वाटर की कमी देखी गई है। इंडिया जो है दरियाओं का रुख डाइवर्ट कर रहा है, पानी पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो सर, इस मुद्दे के ऊपर किस तरह उनसे बात की जाए? जंग कर लेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? नहीं, देखें, ये पानी और बट्टी हवा ये तो इंसानी ज़रूरियत है, ठीक है, ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। जी, तो वो तो पानी बंद कर रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा। लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है? कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए
और हमारा जो है ना परमानेंट हल निकालना चाहिए कि जैसे ये जैसे अगर आप वो इंडिया की तरफ से आ रहे तो हमें डैम बनाने चाहिए, बारिशों के पानी को कवर करना चाहिए ताकि हम उनके मोहताज ना रहें। सही बात है। ये तो क्या करें अब इंडिया टेबल टॉक पे वो कह रहे हैं दरिया सिंधु पे 100 से ज्यादा डैम बनाएंगे। हाँ ये बात रावी वाला हाल हो जाएगा। तो मसला तो ये ना, चलो वो तो फिर भी बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बनाते? मसला ये कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए हम क्यों नहीं आज तक डैम बना पा रहे हैं। एटम बम अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, हम एटम बम बना लिया, तो ये जरा से डैम बनाने में हमें क्या मुश्किल है? अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता तो फिर हमारी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए जी, इसका हल पहले तो यही है कि वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक है और वो जो मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है वो काहे के लिए बनी हुई, वैसे मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, वो तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बनी हुई है। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मेरी भी इतनी एज हो गई है, मोर देन आई एम अबाउट 60, तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने जो है ना गैर मुस्लिम लोगों पर अटैक किया और उनको पहली दफ़ा पिटाई हुई है। वरना मैं तो देख रहा हूँ कि हर जगह मुस्लिम ही पिस रहे हैं, कोई पिटाई हो रही थी। ठीक है, ये पहली दफा हुआ है कि किसी मुसलमान कंट्री ने जो है ना वो किसी गैर मुस्लिमों की पिटाई की है। देखिए, सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला यही है कि हम कश्मीर पे बात करते हैं। और भाई जब पाकिस्तान बन गया, आपको जितना इलाका मिल गया है, क्या हमने उस पर डेवलपमेंट कर ली है? क्या उसको आबाद कर दिया है? जो हमारे पास कश्मीर है, क्या हमने उसको आबाद कर दिया है? क्या हिंदुस्तान ने जितना कश्मीर पे खर्चा किया है, क्या हमने अपने कश्मीर पे खर्चा कर दिया है? क्या हमने कश्मीर में कोई फैक्ट्री लगा दी है, कोई यूनिवर्सिटियां बना दी है? क्या हम अपने अवाम जाके हमारी कश्मीर पे जाके रोजगार हासिल करे? क्या हमने उनको कश्मीरियों को कुछ दिया है? अगर जब दिया नहीं है तो 70 साल से लड़ाई तो इसी बात पे है कि आप कश्मीर की बात क्यों करते हो? पहले जो कश्मीर है इसको तो ठीक कर लो, फिर आप यूएनओ में जाओगे। देखें, हमारे पास जो हमें कश्मीर मिला था, हमने कश्मीरियों को कहां से कहां पहुंचा दिया है और अब हम उनको भी लेना चाहते हैं। फिर तो कोई आपकी बात सुनेगा जब आप इनको भी रोटी नहीं दे रहे हो, डंडे मार रहे हो, बिजली के बिलों के लिए इतना तंग किया है, वहां की आवाम मारी है, फिर हमारी रेंजर्स की हमारा क्या हाल हुआ है? फिर आप किस लिए कश्मीर की बात करते हो?